अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम गेम शो। तो गाइस आज हम करने वाले रिएक्ट टॉप 10 मेगा ट्रांसपोर्टेशन इंडिया बाय 2050। तो गाइस आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे, कोरोना से बचे होंगे। आप लोगों से पहले गुजारिश है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को भी सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। तो चलिए रिएक्ट करते हैं। मेरा नाम अली रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं शमशेर अफजल। सो लेट्स स्टार्ट और बाद में बता। अब पाइए पूरे इंडिया में सस्ती फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स मेक माई ट्रिप पे। मेक माई ट्रिप के लेटेस्ट ऑफर्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो वक्त के साथ बहुत सी नई चीजें सीख रहा है। हमेशा से हमारा देश बाकी हर देश से निराला रहा है। बहुत वक्त तक इंडिया को उसके इतिहास के लिए जाना जाता था। इतने ज्यादा साल ब्रिटिश का रूल होने के बाद भी इंडिपेंडेंस मिलते ही इंडिया ने अपने आप को मजबूती से खड़ा किया है और एक बार फिर इंडिया की अब अपनी अलग और शानदार पहचान है। इतिहास तो वक्त के साथ गुजर गया, पर अब वक्त है इंडिया को और डेवलप बनाने का और इसे बाकी देशों के मुकाबले और बेहतर बनाने का। हर देश के डेवलपमेंट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी भूमिका निभाता है। इंडस्ट्रीज, फार्मिंग और इकोनॉमिकली हम ऑलरेडी मजबूत है, पर डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा होता है ट्रांसपोर्टेशन। और क्या आप जानते हैं आज से 30 या 31 साल बाद इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा? इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह के बदलाव होंगे और भविष्य में इंडिया में और कौन सी न्यू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उपलब्ध की जाएगी? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए बिल्कुल आखिर तक। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। इस वीडियो में हम आपको इंडिया में भविष्य में होने वाले 10 सबसे खास ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। फर्स्ट नंबर पर है भारत माला प्रोजेक्ट। ये एक 83,677 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा जिसे 5.5 मिलियन करोड़ की भारी रकम में बनाया जाएगा। भारत माला प्रोजेक्ट में एक लंबा सा रास्ता बनाया जाएगा जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब से कश्मीर और श्रीनगर तक, फिर श्रीनगर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, भूटान, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय से फिर से भूटान तक जुड़ा होगा। ये प्रोजेक्ट भारत में एक रास्ते की माला तैयार करेगा जिसके कारण इसका नाम भारत माला रखा गया है। सेकंड नंबर पर है सागर माला प्रोजेक्ट। 9 लाख करोड़ की रकम के साथ तैयार किए जाने वाले ये प्रोजेक्ट भी भारत माला की तरह एक माला तैयार करेगा, पर ये कोई रोडवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये वाटरवे प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इंडिया के पास समुद्र में नए ट्रेड रूट्स बनाए जाएंगे और इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट में नए पोर्ट्स भी बनाए जाएंगे और पुराने पोर्ट्स को भी रिन्यू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 7,500 किलोमीटर होगी और इस प्रोजेक्ट को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। थर्ड नंबर पर है चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाया जाने वाला ब्रिज। जी हाँ, चेनाब ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो कश्मीर में बिल्ड किया जा रहा है। इसका स्टेटस फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर अगले साल इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास होगा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ब्रिज। इस ब्रिज को 12,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है और ये ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा होगा जिसे चेनाब रिवर से 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। ये ब्रिज कतरा को श्रीनगर से जोड़ेगा और इस ब्रिज के तैयार होने के बाद हमें मिलेगा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। फोर्थ नंबर पर है इंजन लेस ट्रेन्स। इंडिया की सबसे पहली स्वदेशी इंजन लेस ट्रेन वंदे भारत है। इसको मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। बता दें कि इस ट्रेन को दूसरे देशों के मुकाबले 40% कम लागत में तैयार किया गया है। भविष्य में पूरे भारत में इंजन लेस ट्रेन करने का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, यानी आजकल जो ट्रेन का इंजन अलग से आपको दिखाई देता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी ट्रेन का इंजन इनबिल्ट सिस्टम के साथ होगा। फिफ्थ नंबर पर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत की राजधानी दिल्ली और सपनों की नगरी मुंबई के बीच बनाया जाएगा ये 6 रोड एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भारी बदलाव लाएगा और ये रोड जो कि 2 बड़ी सिटीज को जोड़ेगा काफी लाभदायक और मददगार साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे के बीच 23 इंडस्ट्रियल एरियाज, 24 स्मार्ट सिटीज, 2 पावर प्लांट्स और 6 एयरपोर्ट्स भी होंगे। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद इंडिया में एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ जाएगी और आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की लागत 72 लाख करोड़ होगी। 6 नंबर पर है अंडर वाटर मेट्रोस। इंडिया में मेट्रोस तो ऑलरेडी चल रही है, पर अब ये मेट्रो सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी चलेगी और इसकी शुरुआत कोलकाता शहर से होगी जहां 9,000 करोड़ की लागत के साथ तैयार की जा रही है एक अंडर वाटर मेट्रो लाइन। ये मेट्रो लाइन एक टनल में होगी
और इस टनल को काफी बेहतरीन तरीके की टेक्निक से तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2035 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और साल 2050 तक तो हमें इंडिया में बहुत सी अंडर वाटर मेट्रो लाइन देखने मिलेगी। 7 नंबर पर है सेतु भारत नाम प्रोजेक्ट। सालों से हम रेलवे क्रॉसिंग से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सी रेलवे क्रॉसिंग हमारे रास्ते के बीच में होती है, जिसके कारण हमें सफर करने में देर या मुश्किल होती है। इसी के साथ ये रेलवे क्रॉसिंग पूरी तरह से सेफ भी नहीं होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। 20,800 करोड़ की कुल लागत के साथ बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में रेलवे क्रॉसिंग को सेफ ब्रिज में बदल दिया जाएगा। यानी आपको ट्रेन के ट्रैक को पार नहीं करना होगा, क्योंकि आपको सेफ और क्विक सफर के लिए इस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत से न्यू ब्रिजेस तैयार किए जाएंगे और पुराने ब्रिजेस की भी मरम्मत कर उन्हें रिन्यू करवाया जाएगा। 8 नंबर पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन का एक खास हिस्सा होता है एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और किसी भी कंट्री में जितने ज्यादा एयरपोर्ट्स हो उतने ही ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। इसीलिए इंडिया में भी बनाए जाएंगे बहुत से न्यू एयरपोर्ट्स। अब तक के रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में 10 से 20 नहीं बल्कि पूरे 100 से भी ज्यादा नए एयरपोर्ट्स बनाने का प्लान किया गया है और वो भी अगले कुछ सालों के अंदर। इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका होगा। इसका अंदाजा आप इंडिया में बनाए जा रहे कुछ एयरपोर्ट्स को देखकर लगा ही सकते हैं, जैसे कि मुंबई में बनाए जाने वाला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोवा में बनाए जाने वाले मोपा एयरपोर्ट। 9 नंबर पर है हाइपरलूप प्रोजेक्ट। गुजरते वक्त के साथ इंडिया ने हर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सीख लिया है और अब इंडिया में जल्द ही आने वाले है ट्रांसपोर्टेशन का नया तरीका। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा हाइपरलूप प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कुछ साल पहले ही प्लान किया गया है और बहुत सी कंट्रीज इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इंडिया की मदद करेगी। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न और सुपर फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी होगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को साल 2020 में शुरू किया जाएगा और इसे 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 60,500 करोड़ होगी और इस पहले हाइपरलूप प्रोजेक्ट का नाम होगा मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद मुंबई से पुणे का ट्रैवल टाइम 4 घंटे से घटकर सिर्फ 25 मिनट हो जाएगी। एक बार मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, फिर बैंगलोर को चेन्नई और मैसूर से, अमरावती को विजयवाड़ा से, चेन्नई को दिल्ली से और चंडीगढ़ को अमृतसर से हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। ये एक बहुत ही खास मेगा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल कर रख देगा। और अब वक्त आ गया है लास्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट को बताने का, यानी नंबर 10 है जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। जब हम हाइपरलूप जैसे बड़ी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने का काम शुरू कर ही रहे हैं तो बुलेट ट्रेन कैसे नहीं लाते। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन होगी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। बुलेट ट्रेन का काम तो बहुत पहले से शुरू हो गया है और इसे साल 2023 तक कंप्लीट करने का इरादा है। फिलहाल इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 2 लाइंस होगी और 12 स्टेशंस होगी। मुंबई से अहमदाबाद का 7 घंटे का सफर बुलेट ट्रेन तैयार होने के बाद सिर्फ 2 घंटे का हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत 1.1 लाख करोड़ होगी। एक बार मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम कंप्लीट हो जाए, फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका काम शुरू किया जाएगा। तो ये थे 10 खास ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में 2050 से भी पहले कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। वाह यार, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और जो मेरा फेवरेट इसमें है वो है हाइपरलूप का। मुझे बड़ा कमाल लगा यार, वो चीज़ वाकई एक आप ऐसे कहने की जैसे फिल्मों वाला ये नहीं होता, वो मूवीज में देखते हैं बड़ी स्पीड से वो जनाब हाइपरलूप है वो। अब तो यूरोप में भी वो इस पर काम कर रहे हैं लेकिन दुबई में हो रहा है मेरे ख्याल में। उसके बाद इंडिया ने स्टार्ट किया है और बड़ी मजे की बात है कि 4 घंटे का सफर 25 मिनट में और कमाल है। यानी कि हम यहाँ से जाते हैं लाहौर 3 घंटे में जाते हैं, ठीक है। यानी कि लाहौर अगर बंदा 15 मिनट में पहुँच जाए तो कमाल नहीं है। बहरहाल इंडिया इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो वो बड़ा फास्ट जा रहा है और मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी है थोड़ी देर पहले, फेसबुक ने जब उनकी जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री जिसमें मुकेश अंबानी इसको ऑन करता है उसके ऊपर इन्वेस्ट किया 10% शेयर उसने बने $5 खरब के इसमें शेयर खरीदे हैं उसने। और यानी कि बाहरी कंपनियां भी आजकल जो है वो इंडिया में पूरा फोकस कर रही हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो काम बहरहाल ठीक है और इंडिया वैसे भी प्रोजेक्टिंग के वाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और वहाँ पे ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा, जितनी उनकी आबादी है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अंडर वाटर जो है वो ट्रेन का
उसके बाद जो रुकावटें बनी है कि जाना होता है तो ट्रेन के आगे आ ब्रिजेस जाते बना रहे ब्रिजेस बना हैं, रहे वो हैं। जो ब्रिज बना रहे हैं ना, दुनिया की सबसे यानी कि हाइट पर है, कश्मीर ठीक में है। अंदर वाह वो बड़ा बहुत बड़ा कमाल लुक है, देगी यार, बहुत- वो बड़ी चीज़ है। बहुत कमाल है यार। बहरहाल वैसे ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ठीक हो रही है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन की तादाद बहुत ज़्यादा है और लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। एयरपोर्ट रोड जो रोड बनाया है वो पता नहीं कितने आज़ाद किलोमीटर जो पहले मैं बताया, वो पूरा इंडिया का पूरा एरिया का चक्कर काट रहा है वो। 87,000 किलोमीटर मेरे ख्याल में तो दुनिया का सबसे बड़ा रोड होगा जो सिंगल वे पे चल रहा है। एयरपोर्ट जो है वो बन रहे हैं 100 से ज़्यादा। ठीक है, 100 से ज़्यादा। हाँ। और ट्रेनें जो हैं उसको वो अपडेट कर रहे हैं, यानी कि काम ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ये मेरे ख्याल में इन्होंने 2050 में बताया, ये तो 2030 तक मेरे ख्याल में कंप्लीट हो जाने हैं। इतना तो अभी तो 2020 है, 10 साल का बहुत बड़ा अर्सा होता है। आप ये 2030 तक कंप्लीट हो जाने हैं, हो जाने चाहिए अभी, क्योंकि ज़रूरत है इंडिया की। इंडिया वाकई जो है वो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो ऊपर एक बड़ी मुशीयत बन के ऊपर रहा है, क्योंकि बता रहे थे कि पिछले कुछ अरसे में जो रिलायंस है इन्होंने 40 करोड़ लोगों को इसने ऑनलाइन किया है। जो जियो जिनका एक ब्रांड है इनका, जियो वगैरह, जियो के बहुत सारे तरह के फ्रेंचाइजीज हैं और इनका प्लान है कि अगर इसी तरह चलता रहा 2022 तक मजीद जब 40 को 90 तक चला जाएगा, 90 करोड़। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि जब ऑनलाइन लोग आएंगे तो फिर कारोबार का काम बढ़ेगा। ज़्यादातर जो इंडिया के लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मुकेश अंबानी है या इस तरह के, और वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है वो भी इंडिया में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं रेलवे के हवाले से, एयरपोर्ट्स के हवाले से, हाँ। ठीक है, जो ब्रिजेस को बना रहे हैं बड़ी बड़ी, उनके हवाले से, यानी कि तकरीबन हर शोबे में जो है वो काम कर investment रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन। आई होप आपको हमारा रिएक्शन भी पसंद आएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल रिएक्शन फंडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।